वेलकम टू मैथोफिलिक एजुकेशन। माय नेम इज़ दयाराम और आज हम बात करने वाले हैं Csr-Net एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी ऑफिशियल डेट्स अनाउंस हो चुकी है। अब हमारे पास लगभग 1 मंथ का टाइम है, तो हम यही बात करेंगे कि हम क्या करें कि इस 1 मंथ के अंदर अपना स्कोर मैक्सिमाइज़ करें। तो ये जो भी बातें मैं आपको बताऊँगा ये वही है जो मैंने अपनी तैयारी के दौरान एक्सपीरियंस की है। तो अभी तक जितने भी आपने टॉपिक्स किए हैं, अगर उनमें से अगर आपके 2-3 टॉपिक्स के ही क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में अच्छे से हो गए तो आपकी कट ऑफ निकल जाएगी, मतलब लगभग निकल जाएगी। और अगर इसके बाद अगर आप 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आप मान लो कोई टॉपिक स्किप करते हो, जैसे कुछ लोग मॉडल अलजेब्रा स्किप करते हैं, कुछ लोग पीडी स्किप करते हैं, कुछ लोग ओडी स्किप करते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपने जितना भी पढ़ा है आप वो अच्छे से पढ़ लो, उसको बार बार रिवाइज़ करो, उसके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगेन ट्राई करो। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिया तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पे ही आप स्टिक रहो और उसी को ही बार बार करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जस्ट लाइक कुछ टॉपिक होते हैं जो CSR के फेवरेट होते हैं, जैसे कि अपन बात करें तो रियल की बात करें तो काउंटेबिलिटी, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अगर पीडी की बात करें तो वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन। अगर ओडी की बात करें तो स्टर्म लुईस प्रॉब्लम। अगर अपन रिंग थ्योरी की बात करें तो यूएफडी, पीआईडी एंड रिड्यूसिबिलिटी। ये CSR के फेवरेट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर रखे हैं तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, आप उनको अच्छे से कर सकते हो। और लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये 2 टॉपिक है जो बहुत आसान है, आसान भी है और स्कोरिंग भी है। तो अगर आप इनको भी अच्छे से करते हो तो लगभग 50 to 60 मार्क्स आपके इसमें आ जाएंगे। मतलब आपने आधा काम तो कर दिया, अब ज़्यादा बनी बचेगा। अगर आप फिर थोड़ा थोड़ा करते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने का। मान लो आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, अगर उसके 70 से 80% क्वेश्चन ही अगर आपके हो गए एग्जाम के अंदर, तो इसका मतलब यही है कि आपका टॉपिक वो बहुत अच्छा है। अगर आपके 70 to 80% आगे मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है वो, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिर वो कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो एक बुक के लिए 3-4 एक टॉपिक के लिए 3-4 बुक रेफ़र करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस मैक्सिमम 1 या 2 बुक ही रेफ़र करनी है, उससे ही आपका काम हो जाएगा। और आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ना है जो एग्ज़ाम में हेल्प नहीं करेगा। जस्ट लाइक कुछ एग्जाम जो कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, उनका पर रिवाइज़न नहीं कर सकते। जिस टॉपिक आप रिवीजन नहीं कर सकते उस टॉपिक को आप मत पढ़े, क्योंकि वो एग्ज़ाम के अंदर हेल्प नहीं करेगा। और अब बात करते हैं पार्ट ए के बारे में। अगर किसी का भी पार्ट ए स्ट्रॉन्ग है, मान लो किसी का पहले से ही स्ट्रॉन्ग होता है या किसी ने उस पर अच्छे मेहनत कर रखी होगी है, तो वो यही रख के तैयारी करे कि हाँ मेरे को इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। अगर आपको मान लो जैसे पार्ट ए स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी का, तो वो यही ध्यान रखे कि हाँ मेरे को 5-6 क्वेश्चन चूज़ करने एग्जाम के अंदर, जो ईजी होंगे, जो इजीली हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। और मान लो अगर किसी ने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर रखे हैं और थ्योरी को भी 2-3 बार रिवीजन कर रखा है, तो बहुत ही रेयर चांस होता है कि उसका सिलेक्शन ना हो। हाँ, उसने अगर एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया है वो बात अलग है। अगर आप एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट करते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अच्छे से कर रखा है, थ्योरी भी आपने अच्छे से कर रखी है, तो आपका लगभग सिलेक्शन तय होता है। और बात करते हैं कि किसी से अपने आप का कंपेयर ना करें, क्योंकि हर एक की वीकनेस अलग होती है, हर एक की स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग होते हैं। तो अपने वीकनेस और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कंसिडर करके एक अपना अलग से प्लान बनाइए, जिससे कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एग्ज़ाम सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें, कैसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को टैकल किया जाए जिससे कि ईजिली सिलेक्शन हो जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो चलो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। CSR तो इतना बड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।